हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में ये पहला इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। सारे ऑर्गेनिक के जितने भी मैकेनिज़म्स हैं, जितने भी रेट ऑफ रिएक्शंस हैं या एसिडिक बेसिक करैक्टर है, वो सभी इन इफ़ेक्ट से ही कंट्रोल होता है। मेन दो इफ़ेक्ट्स आप यूज़ करने हैं बेटा, इंडक्टिव और रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैरिक दो और हैं, वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। मेन इस्तेमाल होगा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, और मेनली कंबाइंड फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो उनमें से एक जो है पहला, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या हुआ कि हमारे पास अगर कोई कार्बन चेन है और उसके साथ कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा है, लेट बी एक्स, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। अगर कार्बन चेन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, सिंगल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जो डबल होता है पाई सोन। सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले नहीं पाता, सारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हम कहते हैं कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, डेल्टा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए। जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो कार्बन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे HCl में होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। वैसे ही कार्बन से ये एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आया, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आया। अब ये कार्बन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके साथ एक कार्बन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। एक कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला, एक है न्यूट्रल। अब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन और न्यूट्रल कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? किसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी, पॉजिटिव वाले के पास या न्यूट्रल वाले के पास? इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को कौन ज़्यादा इजीली खींच सकता है, पॉजिटिव वाला या न्यूट्रल वाला? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला। तो इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपैरिजन टू न्यूट्रल, तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट उतने नहीं खींच पाएगा जितना ये खींच रहा है। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये तो दोनों कार्बन ही है। इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट उतने ज़्यादा नहीं जितना ये एक्स। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, बट थोड़ा कम, रिप्रेजेंट बाय डबल डेल्टा। आप कहोगे कि चार्ज मैं कह रहा हूँ कम आ रहा है, बट लिख डबल रहा हूँ। बेटा डबल डेल्टा देखो, छोटी टर्म को जितना मल्टीप्लाई करते जाते हैं उतना ही छोटा होता जाता है। 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो 0.04 हो जाएगा, इसलिए डबल डाटा। डबल डाटा का मतलब ये नहीं चार्ज डबल होगा, डबल डाटा का मतलब चार्ज कम हो गया। इस कार्बन से एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेट बी एग्जाम्पल ले लेता फ्लोरीन, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा है, बट ये चार्ज पॉजिटिव वाला जब दूसरे न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं ला पाएगा। जितना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है उतना ये कार्बन थोड़ी खींच पाएगा। देन ये वाला भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके न्यूट्रल वाले से खींचने की कोशिश करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट और कम, ट्रिपल डेल्टा। बेटा इसको मैं 0.2 से और मल्टीप्लाई करूँ 0.004 हो जाए, वैल्यू कम होती जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होती जाती है। तीसरे कार्बन के बाद लगभग ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये ट्रिपल डेल्टा बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, नेग्लिजिबल है, लगभग इससे नहीं खींच पाता। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन से खींच रहा है, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे। तो हो क्या रहा है,
ये सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से हैलोजन। तो सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इससे खींचा, इसने इससे, इसने कॉरस्पॉन्डिंग इससे। तो हुआ क्या, यहाँ द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन चेन हुआ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डीलोकलाइजेशन हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन की, किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसको हमने क्या कह दिया, इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन है। सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अब एक चीज़ आपने ये देखो, ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, इससे थोड़े कम, इससे और कम। तो इंडक्टिव इफेक्ट जितना दूर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इतना ही इफेक्ट कम होता जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एक की पॉइंट आप याद रखना है, बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट इट इज द डिस्टेंस इफेक्ट। and nearly dies off after थर्ड कार्बन। तीसरे कार्बन पे आते आते तक ये लगभग ख़त्म हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस इफेक्ट है, जितना दूर जाते जाओगे उतना इफेक्ट कम होता जाएगा। है क्या कि कभी भी कार्बन चेन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पहले वाले से ज़्यादा खींच पाएगा, दूसरे वाले से थोड़ा कम, तीसरे वाले से और कम। सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कौन से मूव कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो डिस्टेंस इफेक्ट है, दूर जाते जाते ये इफेक्ट कम होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना दूर होगा उतना इफेक्ट कम हो जाएगा। और it is a permanent effect। तो कार्बन चेन के साथ जब तक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से होंगे। इस पे चार्ज नेगेटिव होगा, कार्बन चेन पे चार्ज पॉजिटिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये मूव कर रहे हैं या किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में ऐसा होगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेटा किसी बाहर का एजेंट आता है फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसमें ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन परमानेंट मूव रहेंगे। तो इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ अ डिस्टेंस इफेक्ट। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कार्बन चेन दे रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम कहते हैं प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम कहते हैं माइनस आई। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रो हो गया, ये सारे कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे कार्बन चेन से उसको हम कह देंगे दे आर हैविंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसको हम कह देंगे प्लस आई इफेक्ट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन देंगे वो प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उनका क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो बेसिक, बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेशन थ्योरीज ये हेल्प नहीं करता। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा। और यहाँ आप सिंपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से नहीं चल सकते, यहाँ बहुत सारे ग्रुप हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम जनरल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं वैसा नहीं चलता, इसीलिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ। ये सारे ग्रुप्स के नाम है बेटा। सीक्वेंस इन जनरल याद रखना मुश्किल है, मैं आपको
पीरियोडिक क्लास सॉरी जब नॉमेनक्लेचर करवाया था तब भी एक ट्रिक बताई थी, नाम कैसे लिखते हैं श्री करमचंद बाटले वाला फ़कीर, ताकि आपको भूले ना। वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप्स हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है या प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, उनको आपने याद रखना है, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेगा कौन इलेक्ट्रॉन कम लेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, गिव द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, गिव द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, और उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन ज़्यादा एसिड कौन ज़्यादा बेस, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल। उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए ये आपको एक ऑर्डर याद रखना है। अब ऑर्डर के लिए मैंने कुछ हीरो का नाम यूज़ किया है, आई एम सॉरी, जिसको वो हीरो पसंद है तो उनसे मैं अभी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि नहीं, इसमें थोड़ी सी बेइज्जती कर रहा हूँ। तो है क्या कि 3-4 हीरो है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फरहान, ऋतिक, हिमेश और शाहरुख। फरहान, ऋतिक, हिमेश रेशमिया को तो हीरो मानना नहीं चाहिए, फिर भी फरहान, ऋतिक, हिमेश और शाहरुख। शाहरुख बड़ा अच्छा हीरो है, जस्ट क्योंकि मुझे इसलिए यूज़ करना था मैंने इसलिए शाहरुख का नाम यूज़ किया, अदरवाइज ही इज़ अ गुड। तो फरहान, शाहरुख कोई मान लो जिनको ये हीरो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपनी तरफ से कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। फरहान, शाहरुख, ऋतिक और हिमेश, इनको जब भी हम कहते हैं कि तुम जहर खा कर मर क्यों नहीं जाते, साइनाइड खा कर मर जाओ, क्यों हमें तंग कर रहे हो एक्टिंग करके, तो कहते हैं ना ना हमने नहीं मरना, अभी तो हमने दुखी करना है। और तो ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश और शाहरुख, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश और शाहरुख, जब भी इनको जहर खाने के लिए कहते हैं, दे ऑलवेज से नो, दे ऑलवेज से नो टू साइनाइड, हमेशा क्या कहेंगे, नो टू साइनाइड। कौन कौन से हीरो है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश और शाहरुख, दे से नो टू साइनाइड। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश और शाहरुख से नो टू साइनाइड, जहर खाने के लिए कहते हैं, हमेशा नो कह देते हैं, नहीं मरना हमने। और सारे शराबी, एक को तो मुझे लगता है ग्राउंड वो क्रिकेट मैच वक्त खेलते वक्त भी उसने देखा था, वो सॉरी क्रिकेट मैच देखते वक्त भी वो शराब पी रहा था, उसको बैन भी कर दिया था किसी ग्राउंड में, पता नहीं कौन सा है। दे आर ऑल ड्रंक। जब भी ये कीटो ड्रिंक, बेटा जो शराबी हैं इनको पता होता है कीटो क्या होती है, ड्रिंक होती है शॉर्ट। जब भी कीटो ड्रिंक को ये किसके साथ मिक्स करके पीते हैं, एसिड के साथ, दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक के साथ। कीटो को कभी भी कोक के साथ मिक्स नहीं किया जाता, वॉमिटिंग होती है। अब ये चीज़ किसी शराबी को ही पता हो, आपको नहीं भी पता तो याद रख लो कि कीटो को एसिड मतलब बेटा कोल्ड ड्रिंक जितनी भी है वो कार्बोनिक एसिड, दैट इज एसिड है। तो कीटो को जब भी वो एसिड के साथ कोक वगैरह के साथ मिक्स करते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है, वॉमिटिंग आती है। डिहाइड्रेशन होती है जब भी क्या करते हैं वो कीटो को मिक्स करके पीते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ, वॉमिटिंग करते हुए आते हैं रास्ते में। डिहाइड्रेशन होती है जब कीटो को मिक्स करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। और व्हेन हेल्ड हो गया बेटा, हेल्ड होता है ठीक हो जाओ, जैसे ठीक होते सुबह सुबह, व्हेन हेल्ड क्या कहते हैं, और अल्कोहल लाओ बट वाइन नहीं, हैंगओवर उतारने के लिए फिर वाइन नहीं पिया जाता, अल्कोहल ही पिया जाता। तो ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना शाहरुख, फरहान, ऋतिक, हिमेश और शाहरुख, इनको जब भी हम कहते हैं कि तुम जहर खा कर मर क्यों नहीं जाते, कहते नहीं हमने नहीं मरना। सारे शराबी डिहाइड्रेशन होती है इनको कब, जब ये क्या भी मिक्स करके पीते हैं, कीटो को किसके साथ, एसिड के साथ। कीटो भी ड्रिंक है बेटा, एसिड कोल्ड ड्रिंक हो गया, कीटो अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसमें जब भी एसिड मिक्स करके पियेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होती है जब क्या मिक्स करके पीते हैं, कीटो मिक्स विद एसिड। और व्हेन हेल्ड, जैसे हेल्ड होता है ठीक हो जाना, जैसे सुबह सुबह ठीक होते हैं थोड़े, तो क्या करते हैं, कहते हैं और अल्कोहल लेके आओ हैंगओवर उतारने के लिए, बट वाइन नहीं। तो इतनी चीज़ को आपको दिमाग में बिठाना है अच्छे तरीके से, आप किसी और तरीके से याद रख सकते हो, वेल एंड गुड। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने ट्रिक रखी है वही ईजी है, बट दैट विल हेल्प। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश और शाहरुख, दे ऑलवेज से नो टू साइनाइड एंड डिहाइड्रेशन अकर। डिहाइड्रेशन होती है जब भी कीटो को मिक्स करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, और जैसे ही ठीक होते हैं क्या कहते हैं, और अल्कोहल लाओ बट वाइन नहीं। अब ये है क्या, ना फरहान NF3, ना ऋतिक NR3,
ना हिमेश, NH3, शाहरुख, SR3, नो टू साइनाइड से नो टू क्या हो गया बेटा, NO2, देन साइनाइड CN को साइनाइड ही रहेगा। डिहाइड्रेशन, बेटा डिहाइड्रेशन में जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर है उसमें सब में वर्ड यूज़ करूँगा, सबकी कहानी मैं जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ाऊँगा उसको सारी की स्टोरी की फॉर्म में पढ़ाऊँगा ताकि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन याद रख सके। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, सारे 300 से ज़्यादा रिएक्शन सब याद रखो, पॉसिबल नहीं है, तो इनको स्टोरी की फॉर्म में ही याद रखना पड़ेगा। तो डिहाइड्रेशन वर्ड यूज़ करूँगा मैं एल्डिहाइड के लिए, हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड से बना है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है, एल्डिहाइड। कीटो तो आपको पता चल जाएगा, कीटोन की बात कर रहा हूँ। मिक्स विद एसिड, एसिड की बात चल जाएगा, एसिड है COH। व्हेन हील्ड होता है हैलोजेंस। हैलोजेंस में आपको पता है ऑर्डर, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो सबको आती है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। हील्ड सर और अल्कोहल, OR अल्कोक्सी ग्रुप है बेटा, अल्कोहल OH होता है। बट वाइन, इसको वाइन मैंने लिखा बोल रहा हूँ, वाइन YNE, पता है आपको वाइन YNE क्या होता है, एन इन आइन है, ये बेसिकली है क्या, आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, नहीं क्या है NH2। तो ये ओवरऑल ऑर्डर है ग्रुप्स का माइनस आई इफेक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। NF3, NR3, NH3, SR3, NO2, CN, CHO, CO, COH, हैलोजेंस, OR, OH, NH2। जब क्वेश्चन आता है दिमाग में, आपको लगता है फ्लोरीन तो बड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन यहाँ है, हैलोजन कितने पीछे है, और नाइट्रो, साइनाइड, ये सारे आके हैं उससे। तो जब ग्रुप जुड़ा होगा आपको देखोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, अब सीधे क्वेश्चन लगा दो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा। ना ऐसा नहीं करना, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रल एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए बेटा ये ऑर्डर याद रखना है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा यहाँ नाइट्रो से, कार्बन से तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट साइनाइड ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, सारे इफेक्ट इंक्लूड होकर इनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये ऑर्डर को रट्टा ही मारना है, और जिस चीज़ को रट्टा मारना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ। न फरहान, शाहरुख, न ऋतिक, न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश और शाहरुख, न फरहान, ऋतिक, हिमेश और शाहरुख। जब भी इनको क्या कहते हैं, जहर खा लो, दे क्या कहते हैं, दे से नो टू साइनाइड। और शराबी हैं, पता है नहीं क्या पीना है, किसको मिक्स करके पीते हैं, कीटो को एसिड के साथ। जब भी कीटो को एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। जब क्या करेंगे, कीटो को मिक्स करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, जैसे ठीक होते हैं। व्हेन हील्ड ठीक हो गए तो क्या कहेंगे, और अल्कोहल लाओ, और अल्कोहल बट वाइन नहीं। तो ये हो गए माइनस आई। ये सारे ग्रुप हैं कौन से, माइनस आई के, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और कुछ होंगे प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो कार्बन चेन। और कार्बन चेन में जितने ज़्यादा कार्बन होंगे सेंट्रल एटम के साथ उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इसमें इजी है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। बट इसमें अगर हायर फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, जैसे जेईई मेंस में आता है, तो उसमें 2 ग्रुप और आते हैं। तो उसके लिए सीक्वेंस इसमें भी याद रखो, नेशनल हाईवे ओपन करो इन ऑर्डर ऑफ 3, 2, 1। नेशनल हाईवे ओपन करो, नेशनल हाईवे ओपन करो इन ऑर्डर ऑफ 3, 2, 1। नेशनल हाईवे ओपन करनी है, तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला। नेशनल हाईवे क्या होगा, NH नेगेटिव, ओपन O नेगेटिव करो, COO कार्बोक्सिलेटाइन करो, मीन्स कार्बोक्सिलेटाइन, 3, 2, 1। मेनली तो बेटा यही यूज़ होगा, 3, 2, 1। सिंपल नीट का एग्जाम हो गया, स्कूल लेवल के कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये यूज़ होने। सबसे ज़्यादा प्लस आई होता है टर्शरी का, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। कई सारे हायर फॉर्म के क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है। NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CO नेगेटिव। नेशनल हाईवे NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CO नेगेटिव। नेशनल हाईवे ओपन करो इन ऑर्डर ऑफ 3, 2, 1। यहाँ क्या है, न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश,
शाहरुख से नो टू साइनाइड, डिहाइड्रेशन अकर व्हेन दे ड्रिंक कीटो मिक्स विद एसिड हेल्थ से और अल्कोहल बट वाइन नहीं। ये हो गया ऑर्डर माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप का। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पार्ट ही मेन होता है बेटा, जिससे अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको ऑर्डर आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। सही, अब 5-10 मिनट में हमारी एप्लीकेशंस हो जाएंगी सारी। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये चीज़ ना भूलें माइनस आई किसका है, प्लस आई किसका है, और किसका ज़्यादा माइनस आई है, किसका कम माइनस आई है। और दूसरा चीज़ बेटा, ये यूज़ होता है इंडक्टिव इफेक्ट दो चीज़ों के लिए। एक एसिड बेस देखने के लिए, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, और केटाइन और एनाइन की स्टेबिलिटी देखने के लिए। एसिड बेस, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, और कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन में कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। पहले हम केटाइन एनाइन की बात करें, क्योंकि एसिड बेस उससे से हो जाएगा। अगर किसी कार्बन के ऊपर चार्ज है बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, गरीब है बेचारा, गरीब है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो वो स्टेबल हो पाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्टेबल होगा, कोई उससे भी छीन लेगा तो वो बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये कार्बन है, सिंपल कार्बन चेन है, इसके साथ जो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन चेन से जुड़ा हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी, एक साइड से कार्बन चेन है। मान लो इसको दो साइड से कार्बन चेन से जोड़ देता हूँ, ये हो गया सेकेंडरी। ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तीन साइड से कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कह देंगे, टर्शरी। सिर्फ एक साइड से कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड से कार्बन चेन से जुड़ा है, प्राइमरी। जितने मर्जी कार्बन हो बट डायरेक्शन एक होनी चाहिए, प्राइमरी। दो साइड से कार्बन चेन है सेकेंडरी, तीन साइड से कार्बन चेन है टर्शरी। अब अभी पढ़ा आपने, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है टर्शरी, तो टर्शरी को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज़्यादा हैं। यहाँ 3 है इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ कार्बन चेन 1 है इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ सिर्फ 2 हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो केटाइन जितना ज़्यादा उसे इलेक्ट्रॉन दोगे उतना स्टेबल हो जाएगा, जितना प्लस आई ज़्यादा होगा उतना ही स्टेबल होगा। तो इसमें टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है बेटा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। कहीं भी किसी भी मैकेनिज्म में इस्तेमाल करना हो तो केटाइन सबसे स्टेबल होगा टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में 3 कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सेकेंडरी में सिर्फ 2 कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और प्राइमरी में सिर्फ 1 कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन देंगे ज़्यादा उतना स्टेबल होता जाएगा। मान लो ए बी सी 3 केटाइन है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा आपको। एक में सिंपल कार्बन चेन है विद कार्बन पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में कार्बन पॉजिटिव चार्ज है साथ में क्लोरीन जोड़ दिया है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है साथ में क्या जोड़ दिया है, NO2। अब अगर सिंपल सी बात आपसे पूछें कि केटाइन है, आगे ही इलेक्ट्रॉन की इनमें कमी है, तो कोई इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ये स्टेबल नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। जैसे मेरे पास हमेशा पैसे ख़त्म ही रहते, अगर कोई और पैसे छीन लेगा मेरे से 10-15 रुपये जो जेब में हैं, वो भी कोई छीन लेगा, तो फिर
और कंगाल हो जाऊँगा और अनस्टेबल हो जाऊँ। ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो और अनस्टेबल हो जाएंगे। पहले वाले में कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं, तो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस कार्बन के साथ कार्बन चेन है जो इलेक्ट्रॉन देगी, बट एक क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन माइनस आई, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेगा, अनस्टेबल करेगा। यहाँ नाइट्रो है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये दोनों, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेके उसे अनस्टेबल कर रहा है, नाइट्रो भी उसे इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहे हैं, और यहाँ स्टेबिलिटी हो रही है। माइनस आई वाले उन्हें अनस्टेबल करेंगे। तो आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, से नो टू साइनाइड NO2 ज़्यादा लेता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो बड़ा एंड में आते हैं। NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, अनस्टेबल करेगा। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना अनस्टेबल होगा। तो इसका माइनस आई ज़्यादा है, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका माइनस आई कम है, अनस्टेबिलिटी कम है। इसमें तो माइनस आई है नहीं, तो ये अनस्टेबल है नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A, देन B, देन C, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है। तो माइनस आई इंक्रीज होने से अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ऑफ केटाइन, और प्लस आई ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ऑफ केटाइन। केटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जितना इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना ही उसे अनस्टेबल करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही उसे स्टेबल करेंगे। एक चीज़ ये। दूसरा हमने एक और चीज़ सीखी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट, उसको अप्लाई करते हैं। इसमें तो कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब इनमें सबसे स्टेबल कौन है और सबसे अनस्टेबल कौन है, ऑर्डर देना है केटाइन का। आपके इसके पास तो कोई माइनस आई नहीं है, स्टेबल है। इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं। ये भी अनस्टेबल कर रहा है फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन अनस्टेबल कर रहा है। इस कार्बन से ये फ्लोरीन पास है, इस कार्बन से ये फ्लोरीन थोड़ा दूर है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे फ्लोरीन पास है, इससे दूर है। ये वाला पास है, जो ग्रुप पास होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, जो ग्रुप दूर होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन छीनेगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो अनस्टेबल करेगा, और ये कम इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो ज़्यादा अनस्टेबल नहीं कर पा रहा। ये स्टेबल है, ये दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं। फ्लोरीन पास वाला भी, फ्लोरीन दूर वाला भी। पास वाला ज़्यादा छीनेगा, ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, दूर वाला कम छीनेगा, कम अनस्टेबल करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, A, देन C, देन B, क्योंकि C का माइनस आई इफेक्ट कम है एज कंपैरिजन टू B। तो एनाइन में इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा। एनाइन में जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो स्टेबल कर देंगे, क्योंकि एनाइन पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर नेगेटिव वाले से कोई और इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे कोई बिगड़ा हुआ बच्चा, उसको मम्मी कह रही है ये ले 10,000 तुम, पापा भी कह रहे हैं ये ले 20,000, उड़ा दे। और कोई मेरे जैसा चाचू होगा, उसका वो थप्पड़ मार के सारे पैसे छीन लेगा, कोई पैसे पूसे नहीं ले जा, तो वो स्टेबल रहेगा, वो अनस्टेबल नहीं होगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन छीन लेगा नेगेटिव वाले से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो वो स्टेबल हो जाएगा। सो एनाइन के केस में माइनस आई बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और प्लस आई बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
तीनों अनाइन है। इसमें तो सिर्फ कार्बन चेन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें OH जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला बेटा स्टेबल करता है, ये भी स्टेबल कर रहा है। NH2 ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, स्टेबल करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल कर रहे हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तब स्टेबल होगा। अब OH ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा या NH2, याद करो, फरहान, ऋतिक, हिमेश से शाहरुख से नो टू साइनाइड अभी तक नहीं है। And dehydration occur when they drink keto mix with acid when hailed से और अल्कोहल आ गया, बट वाइन नहीं NH2 तो सबसे लास्ट में। तो OH का -I ज़्यादा है किससे, NH2 से। OH का -I इफेक्ट ज़्यादा है NH2 से, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले पाएगा इससे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले पाता है तो सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाले से। ये तो अनस्टेबल है क्योंकि इससे तो कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा, तो B मोर स्टेबल होगा C देन A। दैट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड आयन। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, पास जुड़ा है, दूर जुड़ा है। तो -I जितना ज़्यादा होगा वो कैटायन को स्टेबल करेगा, एनायन को स्टेबल करेगा, और +I जितना ज़्यादा होगा वो कैटायन को स्टेबल। कैटायन इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल कर देगा, ले लेगा तो अनस्टेबल करेगा। यही देखना है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर ले रहा है तो कम ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है। तो उसी के लिए बेटा वो आपको ऑर्डर याद करवाए थे। कैटायन एनायन स्टेबिलिटी आ गया तो एसिड बेस भी आ जाएगा, बहुत ईजी है। क्यों? एसिड क्या होते हैं बेटा, एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, H पॉजिटिव देंगे। मान लो ये है CH3CH2OH, अल्कोहल है, ये एक H दे देगा तो क्या बना देगा, CH3CH2O नेगेटिव, एनाइन बनाएगा। एसिड H पॉजिटिव दे के पीछे जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है एनाइन। और बेस मान लो ये है CH3CH2NH2। बेस क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव लेते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, कैटायन इंटरमीडिएट। एसिड जो H पॉजिटिव दें वो उस पर इंटरमीडिएट बनता है एनाइन, और बेस जो H पॉजिटिव लेते हैं उनमें इंटरमीडिएट बनता है कैटायन। पहले ये चीज़, एसिड में इंटरमीडिएट बनता है एनाइन, बेस में इंटरमीडिएट बनता है कैटायन। अब कोई रिएक्शन जब चलती है बेटा, ये मान लो रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्शन से पहले इंटरमीडिएट बनता है फिर प्रोडक्ट बनता है। तो आपका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा एनर्जी कम होगी, उतना जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। दोबारा से समझ लो, मान लो ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल का मतलब होता है एनर्जी ज़्यादा, तो बड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए फिर प्रोडक्ट बन पाएगा। इंटरमीडिएट स्टेबल है, एनर्जी कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी देके ही वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी चलेगी, इंटरमीडिएट जितना कम स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही कम चलेगी। ये एनाइन इंटरमीडिएट है, इसका इंटरमीडिएट क्या है, कैटायन है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाना है। एसिड के केस में इंटरमीडिएट है एनाइन, बेस के केस में इंटरमीडिएट है कैटायन। तो एसिड में एनाइन इंटरमीडिएट है, एनाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन ज़्यादा जाएगी। और एनाइन स्टेबल कब होता है, जब -I ज़्यादा हो और +I क्या हो, कम हो। और कैटायन, बेस में कैटायन होना है। और कैटायन स्टेबल कब होता है, कैटायन स्टेबल तब होता है जब +I ज़्यादा हो और -I क्या हो, कम हो। इसी से हम एक की पॉइंट पे आते हैं, एसिड मतलब गरीब, बेस मतलब अमीर। आपको ज़्यादा ये इंटरमीडिएट वगैरह सोचना नहीं है, ये आपकी मैंने नॉलेज के लिए बताया कि क्यों एसिड हमारे पास -I से बढ़ रहा है। क्योंकि जितना -I बढ़ाओगे उसका इंटरमीडिएट एनाइन स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब है ये इंटरमीडिएट लो एनर्जी में चला जाएगा।
लो एनर्जी तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना आसान हो जाएगा। और जितना प्लस साई बढ़ाओगे एनाइन अनस्टेबल होता है, एनाइन अनस्टेबल हो जाएगा, इंटरमीडिएट ऊपर चला जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। एसिड गरीब बेस अमीर, जितना माइनस आई ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितना प्लस आई ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक। दैट्स द लास्ट थिंग। एसिड गरीब बेस क्या है? अमीर। ये एक पॉइंट याद रख लो कि एसिड बेस के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एसिड गरीब होना चाहिए, जितना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, बेस अमीर होना चाहिए, प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए। गरीब माइनस आई एसिड बेस ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आई कम होना चाहिए। अमीर माइनस आई कम होना चाहिए, प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए। एसिड गरीब होना चाहिए और बेस अमीर होना चाहिए, बस इतना से याद रखनी। मान लो ये है CH3COH, CH2Cl COH, CH2F COH। इसमें COH तो फंक्शन ग्रुप है, उसका माइनस आई नहीं देख रहे, हम उसके साथ ग्रुप देख रहे हैं। ये एसिड है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड? COH तो सब में कॉमन है। इसमें CH3 है, कोई माइनस आई नहीं। इसमें क्लोरीन है, माइनस आई है। इसमें फ्लोरीन है, माइनस। ये भी गरीब कर रहा है, ये भी गरीब कर रहा है, इसमें कोई गरीब नहीं कर रहा। एसिड होते हैं गरीब, जो ज़्यादा गरीब होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड में बनना है एनाइन। एनाइन माइनस आई से स्टेबल होता है। तो क्लोरीन का ज़्यादा माइनस आई होता है या फ्लोरीन का? आपको पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो सी वाला, अगर इसे ए, इसे बी, इसे सी कहते हैं, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो सी वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा देन बी देन ए। सी मोर एसिडिक देन बी देन ए। क्यों? फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है, किससे? क्लोरीन से। फ्लोरीन एनाइन को ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन ज़्यादा गरीब कर रहा है, क्लोरीन कम गरीब कर रहा है, ये बिल्कुल गरीब नहीं कर रहा है। तो जो ज़्यादा गरीब होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ये आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लेटर बी ये है CH3CH2COH, CH3CH2 ClCOH। इसको कहते हैं अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। पेपर में बहुत बार आ चुका है ये CBSE में क्वेश्चन। सीधे प्रोपेनोइक एसिड, पहली पोजीशन पे Cl जुड़ा है, दूसरी पोजीशन पे Cl जुड़ा है, होगा क्या? जो Cl पास में, इसका Cl पास में, आई होप शैडो ना आ रही है, तो जस्ट अ सेक। इसका Cl, इसका Cl, इसका Cl दूर है, इसका Cl पास है, और इसके पास Cl है ही नहीं। जितना गरीब होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। बेटा इसमें कोई माइनस आई नहीं, अमीर है। इसमें माइनस आई है, गरीब हो गया। इसमें माइनस आई है, गरीब हो गया। ये पास में है, अभी बताया था इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेंस इफेक्ट। पास में है ज़्यादा इफेक्ट होगा, दूर है कम इफेक्ट होगा। ये क्लोरीन का माइनस आई कम है, क्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है। नो माइनस आई, जितना माइनस आई ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे माइनस आई ज़्यादा किसका है? सेकेंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। फर्स्ट में तो माइनस आई है नहीं, तो जितना ज़्यादा गरीब उतना ज़्यादा एसिडिक। तो अल्फा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बीटा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड देन प्रोपेनिक एसिड। एसिड का कोई भी क्वेश्चन अमीर गरीब देखो बेटा, कौन माइनस आई ज़्यादा कौन माइनस आई कम, ज़्यादा सोचना ही नहीं। अब मैं आपको पूछूं, वाटर और अल्कोहल जो आप शराब पीते हो, इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये शराबियों का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। किसी शराबी को बोलो शराब क्यों पी रहे हो, ना शराब से तो पानी ज़्यादा एसिडिक होता है। पानी और शराब में ज़्यादा एसिडिक कौन है बेटा? वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। क्यों? जब ये H पॉजिटिव देगा ये बनाएगा OH नेगेटिव, इंटरमीडिएट क्या बना? OH। ये HO, मैं HO लिखता हूँ ताकि ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो सके। ये H पॉजिटिव देगा, नाइन क्या बनाएगा? ये बना रहा है एल्कोक्साइड। अल्कोहल से जो एनाइन बनता है बेटा एल्कोक्साइड, और वाटर से जो एनाइन बनता है हाइड्रोक्साइड। एनाइन बन गए, माइनस एनाइन आ गया, H पॉजिटिव दे दिया। अब कौन सा स्टेबल एनाइन है?
इसमें कार्बन है, कार्बन का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, इधर एच नेग्लिजिबल प्लस आई, ये जीरो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एच को हम कहते हैं जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, मान के चलते हैं होता है थोड़ा सा प्लस आई, बट इसको जीरो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होती, बट उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता। तो इसमें माइनस आई ना माइनस आई है ना प्लस आई है, तो OH की स्टेबिलिटी एज इट इज ही है। बट इसमें CH3CH2 अल्कोक्साइड में जो कार्बन चेन है उसका होता है प्लस आई। प्लस आई कार्बन चेन का प्लस आई है, वो एनाइन को अनस्टेबल करता है। इसमें प्लस आई नहीं है तो स्टेबिलिटी कम नहीं होगी, इसमें प्लस आई है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे वाटर और अल्कोहल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, आपने पहना है कि वाटर ज़्यादा एसिडिक है क्यों अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल से एनाइन बनता है अल्कोक्साइड, और वाटर से एनाइन बनता है कौन सा, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल में कोई प्लस आई नहीं है तो वो स्टेबल होता है। अल्कोक्साइड में प्लस आई है कार्बन चेन का तो वो अनस्टेबल होता है। जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो रिएक्शन ज़्यादा चलेगी। OH ज़्यादा स्टेबल है, इसकी रिएक्शन ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, इसकी रिएक्शन कम चलेगी, कम एसिडिक होगा, कम H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। तो वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, क्योंकि वाटर से जो एनाइन बन रहा है वो स्टेबल है, प्लस आई नहीं है। वाटर को देखो, कोई कार्बन चेन नहीं, गरीब, इसमें कार्बन चेन है अमीर, कार्बन OH तो दोनों में ही है, वाटर में भी है इसमें भी है। वाटर को कैसे लिख सकता हूँ, HOH। अल्कोहल को कैसे लिख सकता हूँ, CH3CH2OH। तो इसका भी OH फंक्शन ग्रुप है, इसका भी OH फंक्शन ग्रुप है, इसमें कार्बन चेन है प्लस है, इसमें कार्बन चेन नहीं है, प्लस आई है तो वो अमीर हो जाएगा। अमीर एसिडिक नहीं होते, कम एसिडिक, वाटर ज़्यादा एसिडिक। दैट्स व्हाई वाटर इज़ more acidic than alcohol because of plus side effect of carbon chain which make alkoxide ion unstable। अल्कोहल से बना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, अल्कोहल और वाटर में से कौन ज़्यादा एसिडिक, तो आपने कहना है वाटर ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि वाटर से जो अनायन बना हाइड्रोक्सिल उसमें प्लस साइन नहीं है, वो स्टेबल होगा, और अल्कोहल से जो आयन बना अल्कोक्साइड आयन उसमें प्लस आई है, वो अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लस आई। तो अनस्टेबल अनायन होगा, अभी बनेगा कम, कम बनेगा, रिएक्शन कम चलेगी, रिएक्शन ज़्यादा चलेगी। तो इस तरीके से कोई भी एसिडिक का क्वेश्चन आता है। कुछ एग्जांपल बेसिक की देख लेते हैं। बेसिक में बेटा अमीन्स आते हैं। एक कार्बन चेन है, दो कार्बन चेन है, इसमें Cl है, कौन सबसे अमीर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं टर्शरी बना देता हूँ, छोड़ो, आपको पहले पूरा कंप्लीट बता ही देता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का। इसमें एक कार्बन चेन है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, अमीर कर रही है। इसमें दो कार्बन चेन है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, अमीर कर रही है। इसमें तीन कार्बन चेन है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, अमीर करेंगे, बेस हो जाएगा। पहला सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर है जी टर्शरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। देन कौन है सेकेंडरी, देन कौन है प्राइमरी। तो अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर कौन से अमीन्स, NH2 अमीन्स फंक्शन ग्रुप है, कौन सा अमीन सबसे ज़्यादा होता है गैशियस स्टेट में बेटा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन इफेक्ट, बड़े सारी चीज़ें मिला के, तो वहाँ नहीं आ रहा। लिक्विड स्टेट में इसका ऑर्डर कुछ और होता है। तो जब हम सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ लेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट पढ़ लेंगे, तब मैं इसका एग्जैक्ट ऑर्डर लिक्विड स्टेट में भी बताऊँगा। बट गैस स्टेट में सबसे अमीर कौन होगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो सबसे बेसिक टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अमीर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे। अगर ये है
सबसे अमीर देखना है। बेस क्वेश्चन आ गया सिंपल, अमीर, सबसे अमीर। इनमें कार्बन चेन है सिर्फ प्लस आई, इसमें कार्बन चेन के साथ CN है माइनस आई, इसमें कार्बन चेन के साथ क्या है NO2 है माइनस आई है। ये दो गरीब कर रहे हैं, ये तो अमीर है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो पहला ही होगा, क्योंकि उसमें कोई गरीब करने वाला, इलेक्ट्रॉन छीनने वाला नहीं। इन दोनों में ज़्यादा अमीर कौन है? ज़्यादा अमीर कौन है? CN भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? करो याद, रिकॉल। से नो टू साइनाइड, नो टू साइनाइड। पहले NO2 आता है, फिर साइनाइड आता है। NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा साइनाइड से, NO2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले रहा है साइनाइड से, तो ये ज़्यादा गरीब हो जाएगा, ये कम गरीब होने का मतलब ये ज़्यादा अमीर है। तो सेकंड वाला ज़्यादा अमीर है, किससे? थर्ड वाले से, क्योंकि थर्ड में NO2 है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है एज़ कंपैरिजन टू साइनाइड। तो जितना माइनस आई ज़्यादा होगा उतना कम बेसिक हो जाएगा, जितना प्लस आई ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो जितने भी एसिडिक बेसिक के क्वेश्चन हैं या केटाइन एनाइन के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस इंडक्टिव इफेक्ट से अप्लाई हो जाते हैं। इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आती हैं बेटा। जो जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।